उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह बनी है कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की अचानक हुई मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीधे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के आवास पहुंचे, जहां करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में गहन चर्चा चली। इस मीटिंग ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बैठक के बाद सबकी नजर हरीश रावत पर थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बस इतना कहा कि वे फिलहाल अर्जित अवकाश पर हैं और किसी भी तरह की टिप्पणी से बचते नजर आए। उनकी ये चुप्पी अब सियासी रहस्य बन चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही उनके अर्जित अवकाश वाले पोस्ट ने पार्टी के अंदर हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद से ही कांग्रेस में गुटबाजी और नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में ये मुलाकात कई बड़े राजनीतिक संकेत दे रही है। वहीं प्रीतम सिंह ने खुलकर कहा कि हरीश रावत के बिना कोई भी राजनीतिक मिशन सफल नहीं हो सकता। इस बयान से साफ है कि पार्टी में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात अंदरूनी मतभेद सुलझाने की कोशिश है या फिर किसी बड़े सियासी बदलाव की तैयारी। फिलहाल हरीश रावत की खामोशी और अर्जित अवकाश ने उत्तराखंड की राजनीति में सस्पेंस और भी बढ़ा दिया है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और वो हमारा सबका मार्गदर्शन करने का काम करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें हुई और मैं समझता हूँ कि रावत जी जो है इस राज्य के अंदर कांग्रेस की वापसी के लिए जो है अधिक भी है। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिवसीय राज्य के दौरे पर आ रही हैं। उनके इस दौरे का कार्यक्रम उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से लेकर और मसूरी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, इन सब स्थानों पर, हल्द्वानी, इन सब स्थानों पर है। इस 5 दिन के दौरे में वो अलग अलग जगहों पर सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और हमारी पार्टी की नीतियों से जो आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारी बातें हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करेंगी। हम सब आज कांग्रेस जन यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो जो कार्यक्रम है यहाँ पर प्रस्तावित वो सही तरीके से हो सके, लोग अपनी बात आदरणीय प्रभारी जी तक पहुँचा भी सकें और उनकी बातों को ध्यान से सुन भी सकें। इस हेतु सब ये हम लोग जो भी इंतजाम हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत करें। जयराम आश्रम में कितने बजे प्रोग्राम होगा? और ये यहाँ पर हरिद्वार में यहाँ पर आश्रम में जो प्रोग्राम होना है वो 3 बजे से प्रारंभ होगा और 5:30 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात प्रभारी जी गंगा आरती में शामिल होंगी और तदोपरांत तो देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। सर, अभी यशपाल आर्य जी ने बयान दिया है कि हरीश रावत जी को गवर्नर बनाना चाहती है बीजेपी, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं उनसे बात करूंगा तभी इसमें कुछ कह पाऊंगा, अभी मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। हरीश रावत जी ने जैसे बीच में कहा कि कुछ लोगों को पार्टी में ले लिया और उनकी जो सिफारिश थी उनको लोगों को नहीं लिया गया, इस तरह की भ्रम की स्थिति हो रही है। ऐसा है कि बहुत से लोग हैं, मैंने कल भी कहा और आज फिर उस बात को अब मैं दोहरा देता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न नेताओं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हरीश रावत जी ने ये प्रकरण रखा है उनका नाम भी हाईकमान को भेजा गया है उसी लिस्ट में, लेकिन चूंकि लिस्ट में 6 लोगों के नाम उस समय तक सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद तय हुए थे, इसलिए उन 6 को शामिल किया। लेकिन आगे भविष्य में और भी जो लोग हैं जिनके लिस्ट में अभी नाम है या जो और नई लिस्टें जानी है, बहुत से लोग हैं जिनको शामिल किया जाना है, इसमें ये प्रकरण भी शामिल है। 27 में क्या संभावना है उत्तराखंड में? निश्चित रूप में हम बीजेपी को चाहे वो कितनी ही तानाशाही कर लें, चाहे वो कितना ही भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा कर लें, लेकिन मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हम बीजेपी को आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में परास्त करेंगे। जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।